दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त अशोक कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस मंत्रा में। साथियों, आज हम बात करेंगे लिस्ट बिल्डिंग का जो फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट है, एक्सेल पर कैसे अपनी लिस्ट बनाएं। साथियों, अगर देखा जाए तो एक्सेल पर जो हमारी लिस्ट बनती है उसका हमारे को बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर हम रजिस्टर पर या डायरी में अपनी लिस्ट बनाते हैं तो वो कभी भी गुम होने के चांसेस हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उसकी फ़ोटोकॉपी कर कर रखते हैं अपने घर पर, लेकिन कई बार वो फ़ोटोकॉपी भी हमारी मिस होने के चांसेस रहते हैं। तो आजकल डिजिटली ज़माना है साथियों, तो ये एक्सेल पर जो हमारी लिस्ट की सीट है इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। साथियों, आप देखोगे कि लिस्ट जब बनाता है हर एक आदमी तो वो 10, 20, 50, 100 नाम लिखकर तो उसको फिर आगे कोई नाम दिखाई नहीं देता। तो दोस्तों, अपने सबकॉन्शियस माइंड को कैसे लिस्ट के लिए तैयार करें। साथियों, अगर हम यहाँ पर बात करें इस एक्सेल के लिए ऊपर, तो दोस्तों हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे को सीरियल नंबर लिखना होता है। सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में दोस्तों बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि इसमें क्या करना है, हमारे को टारगेट लेके चलना है कि हमारे को कम से कम 500 लोगों की लिस्ट बनानी है। और दोस्तों, जो सीरियल नंबर हमारा शुरू होगा वो 500 से हम शुरू करेंगे। यहाँ पर 500 होगा, फिर नीचे हमारा 499 होगा, फिर 498 होगा। तो दोस्तों, हमारे को एक बात इसमें एक अनोखी समझ में आएगी कि 500 से जब हम शुरू करेंगे तो फिर 499, 498, 497 डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम अपनी लिस्ट को मेंटेन करेंगे। तो दोस्तों, इसमें हमारे सब कॉन्शियस माइंड को एक कमांड जाएगी कि मेरे को 1 तक पहुंचना है। इसके विपरीत अगर साथियों हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, मान लो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, दोस्तों अगर हम ऐसे लिस्ट अपनी बनाते हैं तो दोस्तों 200 लिस्ट लोगों के बाद ही हमारे को एक ऐसा अंदर अपने आप में फीलिंग आने लग जाएगी कि अब तो मेरे बहुत लिस्ट बन चुकी है, बहुत नाम आ गए हैं, मैं इसके ऊपर काम कर लूँ। तो साथियों, यहाँ हमारे को एक टारगेट है कि 500 से मैंने शुरू किया है और मैं 1 तक इसको लेकर जाऊं। अपने जितने भी जानने वाले हैं, जितने भी साथियों, दूसरा नाम आता है कि दूसरा जो कॉलम है इसमें नाम का है। ये जनरली हर एक जगह होता है, इसमें हमारे को नाम लिखना है। तीसरा जो कॉलम है फ़ोन नंबर्स। दोस्तों, ये फ़ोन नंबर्स हैं। दोस्तों, किसी का 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कितने भी नाम फ़ोन नंबर हैं किसी आदमी के, तो हमारे को सारे ही लिखने हैं। क्योंकि कई बार होता है दोस्तों कि 1 नंबर बंद हो जाता है तो हमारे को पता ही नहीं है दूसरा नंबर क्या है। और दोस्तों, ये नाम के लिए जो नाम का कॉलम है, इसके लिए मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि नाम हमारे को पूरा लिखना है। कि जैसे किसी का नाम है अखिलेश मिश्रा दोस्तों, तो हमारे को पूरा उसका जेन्युइन नाम लिखना है। ये छोटे जो सब नेम होते हैं, जैसे हम किसी को बोलते हैं गोलू, चिंटू, पिंकू, तो दोस्तों ये हमारे को नहीं लिखना। शॉर्ट नेम नहीं निकले हमारे को, जो उसका पूरा नाम है, एक्चुअल जो नेम है उसका नाम लिखना है। कि कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे को जब किसी का फ़ोन नंबर बंद हो जाता है तो हम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम उसको सर्च कर सकते हैं और फिर दोबारा से उस साथी के साथ कांटेक्ट हमारा हो सकता है। तो नाम पूरा लिखना है, फ़ोन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, कितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स लिखने हैं। फ़ोन नंबर्स लिखा है यहाँ पर, फ़ोन नंबर्स 1 हैं, 2 है, 3 है, तो साथियों वो नंबर हमारे को लिखने हैं। सिटी लिखना है, अगला कॉलम है सिटी, किस शहर से है। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि कहीं हमारे को जाना है, हम किसी जर्नी में हैं और हमारे पास अगर 2-3 घंटे का भी टाइम बचता है तो हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट, एक्सेल की लिस्ट में हम फ़िल्टर लगाते हैं उसी शहर के जितने हमारे कॉन्टैक्ट हैं।
हम उसमें देखते हैं, सभी को फ़ोन करके हम बताएंगे कि मैं फ़लानी जगह पर आया हुआ हूँ, अगर आपसे मीटिंग हमारी संभव हो जाए तो दोस्तों हम उससे बात कर सकते हैं। अगला कॉलम है प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन है सामने वाले का जिसका हम नाम ऐड कर रहे हैं, उसका प्रोफेशन क्या है, वो काम क्या करता है। तो दोस्तों अगर वो डॉक्टर है तो यहाँ पर डॉक्टर लिख देंगे, अगर वो बिजनेसमैन है तो बिजनेसमैन लिखेंगे। दोस्तों इसमें अगला कॉलम है रिलेशन। रिलेशन क्या है साथियों, रिलेशन में हम देखेंगे कि कोई हमारा मामा है, चाचा है, बुआ है, या फिर हमारा कोई फ्रेंड है, तो दोस्तों यहाँ पे हम उसका रिलेशन क्या है हमारे साथ वो लिखेंगे। दोस्तों आप समझोगे कि ये तो हमारे को पहले से ही पता होता है, इसमें लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखोगे कि जब आपका अपलाइन आपकी लिस्ट को चेक करेगा तो उसको तुरंत समझ में आएगा कि ये इसका अंकल है या फिर कोई फ्रेंड है, क्या है। तो यहाँ पर रिलेशन ज़रूर मेंटेन करना है। दोस्तों अगला जो कॉलम है वो है सर्कल। सर्कल क्या होता है दोस्तों, सर्कल के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि 3 तरह के सर्कल होते हैं, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट सर्कल ऐसे होते हैं दोस्तों कि कम से कम हर एक आदमी की ज़िंदगी में 5, 10, 20 ऐसे लोग होते हैं कि जो बिल्कुल हॉट सर्कल होता है उसकी, जो उसकी बात पर तुरंत विश्वास करते हैं और तुरंत यकीन कर लेते हैं और उसके साथ साइन अप करते हैं। दूसरा जो सर्कल होता है साथियों वो होता है वार्म। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बातों पर यकीन भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो दोस्तों ऐसे वार्म सर्कल के लोग होते हैं। और बहुत बड़ा एक सर्कल होता है जिसको हम कोल्ड सर्कल बोलते हैं। उसमें पूरी दुनिया आती है, जिसको आप जानते हो वो आपको नहीं जानता हो। बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो इसको कोल्ड सर्कल बोलते हैं। साथियों जो ये सर्कल है इसमें हमारे को प्लानिंग करने में बड़ी आसानी होती है। जनरली हर एक आदमी अपने कोल्ड सर्कल के ऊपर काम करता है पहले, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों पहले हमारे को कोल्ड को वार्म में बदलना है और वार्म को हॉट सर्कल में बदलना है। इन लोगों के साथ में हमारे को दोस्ती करनी है, इसको साथ में हमारे को अच्छा बिहेवियर करना है। इतनी जल्दी उसको प्लान नहीं दिखाना, तुरंत उसको एक्शन में नहीं लेकर आना। तो दोस्तों पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं, फिर इसको यहाँ पर लेकर आते हैं और इसको यहाँ पर लाएंगे, फिर दोबारा जो यहाँ से आए हैं इसको यहाँ लेकर आएंगे। धीरे धीरे हमारे को अपना क्राइटेरिया बनाना है हॉट सर्कल में लाने। हॉट सर्कल में आने के बाद ही हमारे को लोगों को प्लान शो करना है। कैटेगरी होती है साथियों, अगला कॉलम कैटेगरी। वो किस कैटेगरी का आदमी है दोस्तों, हमारे पास क्या होता है ए, बी और सी कैटेगरी होती है। दोस्तों ए हमारे से ऊपर क्लास के लोग होते हैं, जो हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा इनकम जनरेट कर रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा समझदार लोग हैं, डायनेमिक पर्सन है। तो साथियों वो अपर क्लास होती है हमारे से, उसको हम कैटेगरी ए बोलते हैं। बी कैटेगरी जो हमारे लेवल की कैटेगरी होती है, इक्वल जो हमारे जितना ही पैसा कमा रहे हैं, हमारे जितने पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसी उनकी सोच है। तो साथियों ऐसे लोग बी कैटेगरी में इक्वल में हम डालते हैं। तीसरे है लो सी कैटेगरी। साथियों जिनकी इनकम ज़्यादा नहीं है, पढ़े लिखे भी ज़्यादा नहीं है और अच्छा अपना ठीक ठाक निर्वाह कर रहे हैं, तो ऐसे लोग भी हमारी कैटेगरी में आते हैं कि जो हमारे जानकार तो हैं लेकिन हमारे से कम इनकम लेते हैं। दोस्तों वो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं। तो साथियों सी कैटेगरी, उसको हम सी कैटेगरी में बोलते हैं। दोस्तों उसके बाद अगला जो कॉलम है वो डिज़ायर का है। उसकी डिज़ायर क्या है, इच्छा शक्ति क्या है। दोस्तों 3 तरह की यहाँ पर डिज़ायर हमने लिखी है, BAL। बी फॉर बोलते हैं बर्निंग डिज़ायर है, वो अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाना चाहता है। उसकी इच्छाएं हैं कि मैं कुछ अच्छा अलग करूं, मैं अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल दूं, मैं अच्छा मकान बनाऊं, मैं एक अच्छी गाड़ी खरीदूं। तो दोस्तों ये बर्निंग डिज़ायर के लोग होते हैं। और एक एवरेज जो ओके ओके होते हैं, कि जो अपने आप में करना भी चाहते हैं और नहीं भी। तो दोस्तों करना तो चाहते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि
अपने आप ही कुछ परमात्मा ऐसी कृपा करे लॉटरी लग जाए, ओके ओके होता है, मतलब उनके अंदर डिजायर तो है लेकिन वो उसको करते हैं। लो डिजायर जिनकी होती है दोस्तों, लो डिजायर बोलते हैं कि जो ये सोचते हैं कि जैसा चल रहा है जीवन चलने दो, हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, वो लो डिजायर होती है। तो ऐसी कैटेगरी वाइज हमारे को उसमें फ़िल्टर लगाना है साथियों। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ कॉलिंग, हमारे को एक कॉलम लिखना है कि डेट ऑफ कॉलिंग कब हमने उसको इनविटेशन दिया और कब हम आगे। मान लीजिए हमारे को अभी अब मार्च है, तो मैं 4 मार्च 2021 लिख देता हूँ। 4 मार्च 2021 डेट ऑफ कॉलिंग, हमने उसको इनविटेशन दिया, उसको कॉल किया कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूँ जिसमें आप, अगर आप आते हो तो मोस्ट वेलकम। आप दुनिया का अच्छा और बढ़िया सिस्टम है और बहुत सारे लोग इसको कर कर बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर रहे हैं। पार्ट टाइम में भी ये किया जा सकता है, नौकरी के साथ साथ किया जा सकता है दोस्तों। इसमें कोई पढ़े लिखे की कोई वो ज़्यादा वो नहीं, केवल अब सीख कर आगे बढ़ना होता है। फिर उसके बाद दोस्तों ये कॉलम है डेट ऑफ प्लानिंग, प्लान आपने कब करा, अगली प्लानिंग। मान लो हमने 4 तारीख को उसको दिया और 6 तारीख को हम उसको प्लान दिखा देते हैं। 6 तारीख को हमने प्लान दिखाया, वो कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम उस प्लान शो कर दिया हमने। डेट ऑफ फीडबैक दोस्तों, उसके साथ जो हमारी अगली जो मीटिंग है, डेट ऑफ फीडबैक अब कब किया हमने। कई बार होता है दोस्तों ऑन द स्पॉट हम फीडबैक कर देते हैं और अब बंदा अगर एग्री होता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो टाइम मांगता है कि ठीक है मैं थोड़ा कल को बात करेंगे। प्लान हमने दिखा दिया, वो उसको समझ रहा है, प्रोडक्ट शेयर किया। उसके बाद दोस्तों हम अगले दिन फिर उसके पास गए, 7 तारीख को हमने उसको डेट ऑफ फीडबैक, वो हमने उससे पूछा कि भाई कैसा लगा। ऑन द स्पॉट अगर वो ज्वाइनिंग करता है तो हम यहाँ पर वो डेट लिखते हैं। अगर वो बोलता है कि मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, अभी कोविड के चलते पैसे मेरे पास है नहीं, समस्या है, इन थोड़ा इनकम का सोर्स भी मेरा कम है, तो साथियों वो अगर टाइम मांगता है तो हम, मान लो उसने 1 हफ्ते का टाइम मांगा, तो हम यहाँ पे 12 तारीख लिख देंगे। तो ये हमारी अगली डेट को हम उसको मिलेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि पूरी सीट के अंदर आपने अपने नोट्स भी तैयार कर लिए। अगर साथियों यकीन मानिए अगर हम ऐसा काम करते हैं तो हम, हमारी सक्सेस निश्चित है और हम अपनी टीम को एक नया तरीका दे सकते हैं दोस्तों। एक्सेल पर अगर आप लिस्ट बिल्डिंग की जो ये सीट है इसको बनाते हैं, अपनी लिस्ट बनाते हैं, तो इसके फ़ायदे बहुत है दोस्तों। इसका गुम होने का कोई डर नहीं होता साथियों। आप इसको क्लाउड पर सेविंग कर सकते हो। मान लो आपका लैपटॉप मोबाइल गुम हो जाता है तो ये लिस्ट आपकी गुम नहीं होगी। इसका आसान सा तरीका यह है कि आप मेल में जाइए और अपने आप को ही इसको मेल कर दीजिए अटैचमेंट के साथ। कभी भी आपका गुम फ़ोन होता है, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी हमारा फ़ोन गुम होता है, फ़ोन टूट जाता है या जो भी है, तो साथियों उसके बाद जब भी हम नया कोई फ़ोन खरीदेंगे, लैपटॉप खरीदेंगे, अपनी मेल खोल लेंगे तो लिस्ट हमारी ऐसे की ऐसे बरकरार रहेगी। सुबह शाम हम इसको दोस्तों, इसमें डेट जो हम ये हैं इसको फीड करते रहेंगे और ये एक बहुत अच्छी लिस्ट हमारी होगी। अपलाइन भी जब हमारे देखेंगे तो बड़े आप में अपने आप में खुश होंगे। हम जो जो ज्वाइनिंग होते जाएंगे उसमें ग्रीन कर सकते हैं, सर एक हाइलाइटेड कलर कर सकते हैं और अगली कौन सी ज्वाइनिंग कौन सी डेट में हमारे कितने प्लान है ये डाटा हमारे को मिलेगा हर शाम को। हम जब शाम को प्लानिंग करते हैं कि कल हमारे को क्या करना है, तो वो प्लानिंग भी हमारे सामने रहेंगी। डे बाय डे हमारे को हम इस सीट को, एक्सेल को मेंटेन करते रहेंगे और ये एक बहुत बड़ी लिस्ट होगी हमारी। तो साथियों कैसा लगा आपको हमारा ये एक्सेल सीट पर लिस्ट बिल्डिंग का प्लान। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम आगे एक से एक नॉलेज भरी वीडियो लेकर आते रहेंगे। साथियों आपको इन्हीं शब्दों से मैं इजाज़त चाहूँगा। जय आर सी एम, जय भारत, जय हिंद।